मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही भाजपा कांग्रेस जो है चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के युवा मोर्चा के सागर जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल ही देवरी पहुंचे। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या माहौल है। भाई साहब, देर कर दिया आते आते। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में जब कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, जब भारतीय जनता पार्टी का ये नियम है, भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा है कि जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा तो वो प्रत्याशी को हम लोग नहीं मानते कि वो चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और देवरी विधानसभा में मैं समझता हूँ कि ऐसे हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं जिनके अभी हम निवास पे बैठे स्वर्गीय परशुराम साहू जी, वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के समय के कार्यकर्ता थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देवरी विधानसभा में गढ़ा। मैं समझता हूँ उनके जैसे ही कार्यकर्ता सभी देवरी विधानसभा में है और वो जब से चुनावी बिगुल बजा है, जब से वो देवरी में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। किस वजह के साथ देवरी पहुंचे हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है वो विकास का है। हम लोग चाहे किसी भी चुनाव की बात कर लें, चाहे भी सागर नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए, आप देख सकते हैं इस बार ऐतिहासिक हम लोगों ने देखा कि रोडों पे लोग थे। जिस दिन वोटिंग हो रही थी, ऐतिहासिक वहाँ पे माहौल था। सागर का एक माहौल अलग था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विकास से जनता खुश है। भारतीय जनता पार्टी जो विकास कर रही है, चाहे देश में हो, हम देश में देख सकते हैं कि ऐसे बड़े बड़े निर्णय हो रहे, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही जो कांग्रेस की निकम्मी सरकारें 60 70 सालों में नहीं कर पाई थी। भारतीय जनता पार्टी की 8 साल 10 साल की सरकार हुई और ऐसे ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिए जा रहे हैं। आज अपन देख सकते हैं, अपन बात करें सागर की, तो सागर पहले एक देश का सबसे बड़ा गांव लोग इसे बोलते थे, लेकिन मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जब से सागर जिले में विराजित हुए, जब से सागर में जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के आए, सागर को आज स्मार्ट सिटी के रूप में हम लोग देख रहे हैं और बड़े महानगरों के तर्ज में सागर आ रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से देवरी विधानसभा की देवतुल्य हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं और हमारी जनता जनार्दन, जितने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भगवान स्वरूप मानते हैं हम लोग जिनको, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को अब प्रचंड बहुमत से, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे हमारे अभी विधानसभा चुनाव है 2023 में, प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताएं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का देवरी विधानसभा गढ़ रहा है और 2023 के विधानसभा के चुनाव में और इस बार नगर निकाय के चुनाव में इस चीज़ को हम साबित कर देंगे। 15 में से 2 सीटें जो है भाजपा के पाले में जा चुकी हैं, 13 सीटें बची हैं। कितनों की और उम्मीद है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करती है, भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, वो स्पष्ट रूप से ये चीज़ होती है कि वो जनता के हित में हम लोग काम करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके, अपना पूरा समय एक पूर्णकालिक व्यक्ति के रूप में काम करके जनमानस की सेवा हम लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस चीज़ को भी अपन तय मान के चलें कि जो हमारे निर्विरोध पार्षद चुन के आए उनको भी मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। वो सभी ऐसे हैं जिन्होंने जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके उनकी सेवा करने का वो लोग काम कर रहे हैं। और आगामी चुनाव भी हैं तो आपस में भी देख लेना, प्रचंड बहुमतों के साथ हमारे वार्डों के प्रत्याशी जीत के आएंगे। नगरवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? नगरवासियों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि देवरी विधानसभा, जब मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग बात करते थे तो देवरी विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी का अवैध गढ़ माना जाता था। लेकिन कुछ ऐसी विचारधारा, कुछ ऐसे लोग देवरी विधानसभा में आए, उन लोगों ने देवरी विधानसभा की एक जो बहुत ही सरल और सहज, और मैं समझता हूँ ऐसी जनता है जो भगवान स्वरूप जिसे मैं कहता हूँ वो जनता है, उसको वो अलग अलग चीज़ों का वो करके कैसे वो विधायक बन गए और कैसे वो चुनाव जीत गए, किसी को समझ में नहीं आया। अब मैं सभी नगरवासियों से देवरी के आग्रह करना चाहूँगा कि अपन युग के साथ जुड़ें। आज भारतीय जनता पार्टी का युग देश में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि देवरी विधानसभा में इस बार 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ हमारे जो भी विधानसभा में प्रत्याशी होंगे वो जीतेंगे। बात करने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये थे हमारे साथ बात
करने के लिए एस अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप भाजपा को चुनेंगे तो विकास को चुनेंगे। सहयोगी अरविंद के साथ परशुराम साहू, सागर 24 न्यूज़, देवरी।